स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, भारत की संसद ने पिछले हफ्ते एक महत्वपूर्ण 3 कृषि से संबंधित विधेयकों को भारत की संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया है। अब इसमें 3 नए संशोधन किए गए हैं और इन संशोधनों के जरिए कृषि के निजीकरण, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और खरीद राज्यों के में जो खरीद के प्रावधान थे उनको सीमा का विस्तार करके पूरे देश में किसान कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी फसल को बेच सकता है। बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं इन विधेयकों के जरिए और इन संशोधनों में जो सुझाव दिए गए हैं और जिस तरह के प्रावधान दिए गए हैं वो निश्चित तौर पर कई बार बहुत चिंता का विषय प्रकट करते हैं, लेकिन सरकार का दावा कुछ और है। तो सबसे पहले हम सरकार के दावा की चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद इसको लेकर जो चिंताएं जताई जा रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। सरकार का कहना है कि एक ऐसा इकोसिस्टम वो क्रिएट करना चाहते हैं ताकि फसल उपजाने वाले यानी किसान और खरीदार के बीच कोई तीसरा ना हो और सीधे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो भी सामान उपजाते हैं, जो भी कृषि उत्पाद उपजाते हैं वो सीधे बेच सके, सीधे पहुंचा सके और सिर्फ अपने ज़िले की मंडियों तक ही बेचने की सीमा को भी हटा दिया गया है, दूसरे राज्यों में जाकर बेच सकते हैं। तो पहला विषय यह है कि उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या हरियाणा हो या देश भर में हो, तो मोर देन 86% छोटी जोत के किसान हैं। वो अपने ज़िले क्या, अपने ज़िले के मुख्यालय क्या, अपने तहसील हेडक्वार्टर तक अपना अनाज पहुंचाने में उनके समक्ष कठिनाई आती है। तो वो दूसरे राज्यों में 80 रुपये 75 रुपये लीटर डीजल डालकर कहाँ जाएंगे, ये एक गंभीर प्रश्न है। क्या ये विधेयक किसानों के लिए है या फिर प्राइवेट कंपनियों के लिए है? इसका किसानों को क्या लाभ है? जो किसान तहसील मुख्यालयों पर ट्रैक्टर से जाकर अपना सामान नहीं बेच पाता, मान लीजिए कि लखनऊ का किसान है, तो क्या वो भोपाल, अहमदाबाद, गुजरात, बम्बई, तमिलनाडु जाकर बेचेगा? तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगी तो उसका खर्चा कौन बियर करेगा? तो जाहिर सी बात है कि इसका बहुत फायदा किसानों को नहीं मिलने जा रहा। ये दावा और इसके पीछे की हकीकत। दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, यानी किसानों के साथ अब निजी कंपनियां करार करेंगी, यानी अब बीज भी वो देंगी, टेक्नोलॉजी भी वो देंगी, किसान जितना उगाएगा सारा एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस कंपनी को देना पड़ेगा। यानी जितना भी अन्न उपजाया उस कंपनी को दीजिए, उस वक्त जो रेट निर्धारित हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट के वक्त वही दिया जाएगा, वो चाहे कम हो या ज़्यादा हो। और अगर आपने कम उपजाया है तो पेनाल्टी, ज़्यादा उपजाया है तो क्या होगा, अभी इसका कोई मसला नहीं है। और अगर किसान उतना नहीं देता तो पेनाल्टी अलग से झेलेगा। एक प्रावधान किया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई समस्या है तो एसडीएम के पास जा सकते हैं। तो एसडीएम कौन है, ये भी आप समझिए सरकार का ही बैठाया हुआ नुमाइंदा है। तो इसके मसले बहुत ढेर सारे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरीके से खेती का निजीकरण, इसके नुकसान बहुत हैं। कौन से बीज दिए जाएंगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी और सारा फसल प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगी। तो क्या ये एक ही सेक्टर है? इस पूरे पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा बहनों भाइयों कि अगर कोई सेक्टर ग्रो किया है तो सिर्फ एग्रीकल्चर है 3%, बाकी सब -23%, कोई 39% माइनस में गए हैं सेक्टर। केवल एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा है और अब उसका भी निजीकरण हो रहा है। तीसरा जो प्रावधान किया गया है, तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों को आवश्यक कमोडिटी के दायरे से हटा दिया गया, जिसमें दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। यानी अगर इसको किसी ने स्टोरेज कर लिया तो अपनी मनमानी कीमतों पर बेच सकता है और इसको अपनी मनमानी कीमतों पर ला भी सकता है। तो क्या ये किसानों के पक्ष में लाया गया बिल है या फिर ये प्राइवेट कंपनियों के लिए पक्ष में लाया गया बिल है? ऐसे कितने किसानों को आप जानते हैं बहनों भाइयों जो इस स्थिति में हों कि वो अपने खेतों की उपज को दूसरे राज्यों में जाकर बेच पाएं, वो भी तब जब एमएसपी को लेकर तमाम तरीके के संशय हैं। इस पूरे विधेयक में भारत सरकार ने कहीं भी एमएसपी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसको लेकर सर्वाधिक चिंता, यानी गारंटीड एमएसपी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप गेहूं उपजाते हैं और गेहूं की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रुपये सरकार ने निर्धारित की है, तो 1750 के नीचे खरीद नहीं हो सकती। आजकल भी दलाल सक्रिय रहते हैं, 100 रुपये, 150, 200 रुपये नीचे पे खरीद लेते हैं एमएसपी के और बाद में जाकर सरकारी दुकानों में या सरकार को वही उतने ही रेट पर बेच देते हैं, कमीशन खाया जाता है। लेकिन अगर एमएसपी तय नहीं है, एमएसपी गारंटीड नहीं है, तो फिर किसानों की फसल को रेट मनमाना तय किया जाएगा। कुछ आढ़तिये, कुछ निजी कंपनियां अगर रेट लॉक करके बैठ गई तो इन किसानों का क्या होगा और इनके ग्रीवियंसेस का रिड्रेसल कहाँ पे होगा, ये अपनी शिकायतों का समाधान कैसे करेंगे? तो कोई मुझे बताए कि इसमें से किसानों का हित कहाँ है? ये विधेयक में किसानों को क्या मिल रहा है? कहा जाता है कि मार्केट ओपन कर दिए, कहीं भी अपनी फसल बेच लीजिए। तो भाई साहब, इस समय
किसान को छोड़िए, जब वो गेहूं उपजाता है, आलू उपजाता है, 2 रुपए किलो भी नहीं बिकता है, 1 रुपया किलो भी नहीं बिकता है, सड़ जाता है, फेंकना पड़ता है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। स्टोरेज की फैसिलिटी बहुत कम है और उसकी कीमतें स्टोरेज रखने की बहुत हाई है। उसको कोई किसान कैसे अफोर्ड कर पाएगा कि लंबे समय तक उसको होल्ड कर ले? तो होल्ड कौन करेगा? सस्ते में प्राइवेट कंपनी खरीदेगी, वो इन्वेस्ट करेगी और होल्ड करेगी, मुनाफा भी वो खाएगी। तो यानी उपजाए किसान, माल बनाएगा प्राइवेट कंपनी वाला। तो यानी छोटे छोटे दलाल हटा दिए गए हैं बीच से। अब एक दो बड़ी कंपनियां आपकी सारी उपज खरीद लेंगी, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। ये स्थिति क्या किसानों के लिए बेहतर है? शायद नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सबसे पुराने सहयोगी दल अकाली दल ने इस्तीफा दे दिया है सरकार से। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा देकर हट जाना कबूल किया, लेकिन इस विधेयक को उन्होंने कबूल नहीं किया। तो सरकार अपने ही सहयोगियों को नहीं समझा पा रही, तो जनता को और किसानों को क्या समझाएगी? और आपने देखा होगा कि आज उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है किसानों का। पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, सेंट्रल यूपी, पंजाब और हरियाणा में तो जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं। और आप देखते होंगे कि किसान आंदोलन का हब यही है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी। तो क्या जिस तरह से कल राज्यसभा में इस विधेयक को हड़बड़ी में ध्वनि मत से पारित कर लिया गया, बगैर वोटिंग के पारित कर लिया गया, अब ये कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास गया, जिस दिन दस्तखत हो गई ये अमल में आ जाएगा। तो क्या ये कानून किसानों के हक में है या फिर प्राइवेट कंपनियों के हक में है? हम इस विषय पर बात करेंगे। पहले कुछ बयान सुनिए। नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। सरकार ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोट के एक काला कानून किसानों के खिलाफ देश की संसद में पास किया है और ये कानून देश के किसानों के पेट और पीठ दोनों पर लात मारने के लिए पास किया गया है। तो टूटी ही मेरे आपसे पूछेंगी कि जब हमारा गला काटा जा रहा था तब आप संसद में क्या कर रहे थे? उदास लड़के गांव के ये पूछेंगे, उनके चेहरे जो अभी खिले रहते हैं वो मुरझाए चेहरे ये पूछेंगे कि जब हमारा डेथ वारंट निकाला जा रहा था संसद के जरिए तो आप संसद में क्या कर रहे थे? तो बहनों भाइयों, बात तो ये हुई थी कि किसानों को उनकी उपज का 2 गुना दाम दिलाया जाएगा, डबल की जाएगी उनकी इनकम। और यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि जो मिल रहा है सरकारी वो भी छीन लिया गया है। एमएसपी इस विधेयक में कहीं भी गारंटीड नहीं है। ये अब तक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब अगर इसका ड्राफ्ट भारत सरकार जारी करती, उसमें अगर है तो दिखाया जाए। अब तक जितने भी लोगों ने इस पर चर्चा की है सबने कहा है एमएसपी गारंटीड नहीं है। आम जनमानस के लिए अभी ये कानून उपलब्ध नहीं है कि हम उसको पढ़ के बता सकें कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन भारत सरकार भी एमएसपी गारंटीड है ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही है। कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात क्लैरिटी दे दी है। तो क्या ये कृषि विधेयक किसानों के हित के लिए है या फिर ये खेती का निजीकरण है और प्राइवेट कंपनियों के लिए है? सिंपल सी चर्चा है। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस, हरनाम सिंह जाने माने किसान नेता हैं, जूही सिंह जी समाजवादी